राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आप हारे नहीं, आपका वक्त अब आ गया। दुनिया पर छा जाएंगे, राज करेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। उपाय को करते चलिए। मीन राशि, शनि महाराज की 7.5 आप पर जिस दिन से आई, उस दिन से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया। आपको नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ा, झेल रहे हैं। शनि महाराज की जब 7.5 आई तो आपने जो सोचा नहीं था वह आपके साथ हुआ, वह आपके साथ हुआ। आपका क्रोध बढ़ गया, वाणी पर से आपका नियंत्रण हट गया। आपको परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी। जहां नौकरी करते थे वहां परेशानी, व्यर्थ की यात्रा बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया, परिश्रम बढ़ गया, परिश्रम अधिक करना पड़ा। बहुत झेले, बहुत झेल रहे हैं। किंतु इसी में हमारे बहुत से बहनों को, भाइयों को, माताओं को, पिता तुल्य हैं, उनको फायदा भी हुआ। 7.5 में ही फायदा भी हुआ, उनको मुकाम मिला। किंतु जिन्हें नहीं मिला उन्हें अब उदास होने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज की 7.5 लगी जब, तब वो आपके 12वें घर में अपने उच्च राशि में विराजित हुए। थी तो इनकी उच्च राशि, किंतु हमें कष्ट हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमें परेशानी बहुत ज्यादा हो गई। हमारे पास जो पैसा था, हमारे पास जो धन था, हमारे अपनों ने बहला फुसला करके हमसे ले लिया। क्योंकि मीन राशि के जातक दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। क्योंकि आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आपको बहुत कष्ट, अपार पीड़ा शनि महाराज की 7.5 में। किंतु एक बात आप जान लीजिए, आप हारे नहीं हैं। आप हारे नहीं हैं। अब वक्त आपका आ गया। हमने बार बार बताया है, जब कोई ग्रह अपना राशि बदलता है, अपना स्थान बदलता है गोचर में, तो उसका प्रभाव हमें पहले से ही दिखाई देने लग जाता है, हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाते हैं। अब शनि महाराज हमें बहुत पीड़ा दिए तो हम परेशान थे। अब आ रहा है 29 मार्च 2025। इस दिन शनि महाराज अपना राशि बदलेंगे, अपने मित्र, अपने सम राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में, आपके पहले घर में। अब जब यहां पर आ जाएंगे तो इनकी स्थिति बदल जाएगी, इनका काम बदल जाएगा, इनका ढंग बदल जाएगा। स्थान बदल रहा है और इसका प्रभाव आपको अब देखने को मिलेगा। अब आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने बहुत कर्म किया, बहुत मेहनत किया, लोगों का ताना आपने बहुत सुना। जिसको रास्ते चलने का ढंग नहीं था, वह भी आपको बुद्धि दे रहा था।
अब आपका समय आ गया, अब आपका समय आ गया। विश्वास करिए, यकीन करिए। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। जब आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा। आपको मान सम्मान मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, समाज में सुख मिलेगा। जो लोग खेत से जुड़े, खेती का कारोबार करते हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। बड़े लोगों से मुलाकात होगी, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, बड़े लोगों के साथ उठा बैठी होगी आपकी। बहुत अच्छा समय होगा। फिर इनकी 7वें दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पे। यह हमारा दांपत्य जीवन का घर होगा। यह पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार का घर होता है। यदि हमारी शादी हुई थी, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था पति पत्नी का, तो यह समय होगा कि आपकी दूसरी विवाह हो सकती है, पहले से आपका डिवोर्स हो सकता है। यदि जम नहीं रहा था मामला, पति पत्नी में तनाव था, लड़ाई झगड़ा होता था, क्रोध था, आप छुटकारा पाना चाहते थे, वो भी छुटकारा पाना चाहती थी, तो समय अच्छा रहेगा, आपका यह काम बनेगा और किसी अच्छे घर में आपकी शादी होगी पुनः। और जिनकी शादी ही नहीं हुई थी, उनकी शादी बहुत अच्छे कुल खानदान में शादी होगी। बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया संयोग बनेगा। अब बिजनेस व्यापार की बात करें तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। अब चलेगा नहीं, अब तो दौड़ेगा। यदि आप विदेश से कारोबार चला रहे हैं, अपना विदेश से आयात निर्यात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। अथाह धन प्राप्त करेंगे, अथाह धन आएगा। आपके स्वयं के कर्म से, आपके स्वयं के व्यवहार से आपका बिजनेस व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। और 2.5 वर्ष तक फिर शनि महाराज यहीं पे रहने वाले हैं। आपके एक एक आंसू का फल देंगे। फिर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पे। यह आपका 10वां घर है, कर्म भाव। और कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो आप जितना रोए हैं, जितना परेशान थे, आपके परेशानी को दूर करेंगे। दुनिया अब आपकी तरक्की को देखेगी, देखकर दंग रह जाएगी। आपके कर्म का पूरा पूरा लाभ, आपके कर्म का पूरा पूरा फल। यह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको सब कुछ बताता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। घंटी का निशान बना, उसे दबा लीजिए ताकि आपके पास तत्काल वीडियो पहुंच जाए। यकीन मानिए, विश्वास करिए, आप बहुत रोए थे, हर प्रकार का कष्ट आप झेले। बहुतों को फायदा हुआ, लेकिन जिन्हें फायदा नहीं हो पाया, जो कष्ट झेले, यकीन मानिए अब आपका समय आ गया, आपकी लॉटरी लग गई। कोशिश कर रहे हैं नौकरी की तो नौकरी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं बिजनेस का तो बिजनेस व्यापार चलेगा। कहीं आप पुराने जगह पे नौकरी कर रहे थे, कोई पुराना बिजनेस कर रहे थे जिसमें आपको फायदा मिल रहा था, आप बार बार सोच रहे थे कि वही काम मेरा शुरू हो जाता, वही नौकरी हमारी हो जाती, तो यकीन मानिए आपको वहां से बुलावा आएगा, आपकी नौकरी पुनः वही हो जाएगी। आप जो बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस छूट गया था, टूट गया था, आप बार बार रो रहे थे, कष्ट में थे, परेशान थे, आपका वही बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपका पुनः वही सपना साकार हो जाएगा। आपकी वही पुरानी नौकरी पुराने स्थान पे यदि आप चाह रहे थे तो होगी। आपका बिजनेस वही पुराना जो आप चाह रहे थे, जिसमें आपको फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, लॉस में चला गया था, आप फिर से कोशिश करेंगे तो आप उसी को स्थापित कर लेंगे। तो अब शनिदेव दिल खोल करके आप पे मेहरबान हो गए हैं। आपके लग्न भाव में आ गए, आपके केंद्र में आ गए, आपके पहले घर में आ गए। आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका दांपत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार चमकाएंगे,
और आपके कर्म से आपको सब कुछ देंगे। जितना कर्म करेंगे उतना पाएंगे। कर्म का फल आपको अब मिलकर रहेगा। इस समय शनि महाराज की आराधना पूजा शुरू कर दीजिए। खूब आराधना पूजा करिए और हनुमान जी की आराधना पूजा ना भूलिएगा। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए। शाम के समय दूध रोटी खाना होता है। तो हमारा विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग हमारी बहनें भी कर सकती हैं सुंदरकांड का पाठ। व्रत मत करिए, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकती हैं। तो हमारे जितने भी भाई लोग जुड़े हैं हमसे, सभी लोग बजरंगबली का व्रत करिए। सभी लोग व्रत करिए। शाम के समय में दूध रोटी खाना होता है। आराम से हनुमान जी को भोग लगा करके दूध रोटी खा लीजिए। नमक इस दिन नहीं खाना होता है। यकीन मानिए, चमत्कार आपके जीवन में शुरू कर देंगे मेरे बजरंगबली। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, आप इसी वीडियो में कमेंट करिए अपना डिटेल। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा कुंडली विश्लेषण करके। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।